कभी कभी शहरों की सामें साधारण नहीं होती, वे इतिहास लिखती हैं। 19 दिसंबर 2025 की शाम लखनऊ के लिए ऐसी ही एक शाम बनकर सामने आई जब अंतर्राष्ट्रीय बोत्सो संस्थान का सभागार साहित्य, प्रतिभा, उपलब्धि और मानवीय मूल्यों के संगम का साक्षी बना। मंच पर नाम था डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा और केंद्र में था उनका शब्द संसार, जिसने रिकॉर्ड भी रचे और प्रेरणा भी दी। लता फाउंडेशन और भूटन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस भव्य आयोजन में मेगा पुस्तक विमोचन, वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मान समारोह की प्रतिभा श्री सम्मान सीजन 2 का सफल आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा परिषद के सदस्य पवन सिंह चौहान उपस्थित रहे, जिनकी उपस्थिति में आयोजन को राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक गरिमा प्रदान की गई। कार्यक्रम की शुरुआत किसी औपचारिक दीप प्रज्वलन से अधिक एक साहित्यिक घोषणा जैसी थी। जैसे ही मंच पर डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा द्वारा रचित 51 पुस्तकों का एक साथ विमोचन हुआ, सभागार तालियों से गूंज उठा। यह केवल पुस्तक विमोचन नहीं था, बल्कि उस साधना का सार्वजनिक उत्साह था जिसमें लेखन को जीवन और जीवन को लेखन बनाया गया। विविध विधाओं, कविता, कहानी, सामाजिक विमर्श, आत्मचिंतन और प्रेरक साहित्य पर आधारित ये पुस्तकें अनीता सहगल की बहुआयामी लेखनी का परिणाम है। यही कारण रहा कि उन्हें सबसे कम समय में विभिन्न विधाओं में 51 पुस्तकें लिखने का विश्व रिकॉर्ड प्रदान किया गया। यह रिकॉर्ड न केवल संख्या का था, बल्कि लेखन की निरंतरता, अनुशासन और विचारशीलता का भी था। कार्यक्रम का दूसरा प्रमुख चरण था वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मान समारोह रहा। एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंतर्गत भारत और नेपाल से आई असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भारत गौरव डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा को वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया। यह सम्मान उनके लेखन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने वाला क्षण बन गया। कार्यक्रम में उपस्थित सबसे कम उम्र की रिकॉर्ड धारक मिस अरिबा आयुब शेख ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जिन्होंने महज 6 वर्ष की आयु में भारतीय संविधान के 100 अनुच्छेदों का पाठ विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह दृश्य बताने के लिए पर्याप्त था कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। समारोह में सुंदरी अग्रवाल को विजय दिवस पर 350 पूर्व सैनिकों और 16 शहीदों के परिवारों के सम्मान हेतु विशेष सम्मान प्रदान किया गया, जबकि नेपाल के मिलन गुरण को स्वास्थ्य सेवाओं, सामुदायिक विकास और मानवीय प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। इन सम्मानों ने यह स्पष्ट किया, यह मंच केवल उपलब्धियों का नहीं बल्कि सेवा से संवेदना का भी उत्साह है। इसमें साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक व्यक्तित्व विकास जैसे क्षेत्रों में कार्य करने वाली प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। इस सूची में फिर एक बार डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा का नाम सबसे ऊपर रहा, जिन्होंने भारत की बहुआयामी प्रतिभा के रूप में सम्मानित किया गया। उसके साथ सीए डॉक्टर महेश गौर, मनमोहन मित्तल, डॉक्टर DR उपाध्याय, सुंदरी अग्रवाल, कई और ऐसे नाम शामिल थे। मंच पर खड़े ये नाम भारत और नेपाल की उस सकारात्मक तस्वीर को दर्शा रहे थे जहां सीमाएं नहीं, साझा मूल्य बोलते हैं। कार्यक्रम का एक भावनात्मक क्षण रहा आशा कृष्ण स्मृति सम्मान। स्वर्गीय श्रीमती आशा देवी और श्रीमती कृष्णा देवी को स्मृति के स्थापित इस सम्मान को डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा और सुंदरी अग्रवाल को प्रदान किया गया। यह सम्मान केवल उपलब्धि का नहीं बल्कि मूल्यों और मानवीय दृष्टि का प्रतीक बनकर उभरा।
मुख्य अतिथि पवन सिंह चौहान एमएलसी ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजन समाज को नई दिशा देते हैं। उन्होंने डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा को बधाई देते हुए कहा कि जब लेखनी समाज के लिए काम करती हैं तब केवल साहित्य नहीं, संस्कार भी रचती हैं। कार्यक्रम का समापन औपचारिक नहीं बल्कि प्रेरणादायी रहा। आयोजकों ने इसे साहित्य प्रतिभा और उत्कृष्ट का उत्सव बनाया, जिसमें लेखकों ने, रिकॉर्ड धारकों ने, समाज सेवियों और विचारशील लोगों ने एक मंच को जोड़ा। लखनऊ का यह शाम इसलिए भी खास रहा क्योंकि डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा केवल एक लेखिका के रूप में नहीं बल्कि एक आंदोलन की तरह उपस्थित थी। शब्दों का आंदोलन, विचारों का आंदोलन और सकारात्मक बदलाव का आंदोलन। यह आयोजन यह संदेश देकर गया कि जब प्रतिभा का मंच मिलता है तो केवल सम्मान नहीं पाती बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की